विष्णु जी के नर और नारायण नाम के दो अवतार थे। उन्होंने बद्रिकाश्रम में तपस्या की, पार्थिव शिवलिंग बनाकर रोज पूजा करते। शिव जी प्रकट हुए। नर नारायण ने कहा आप यहीं स्थापित हो जाइए। दोनों बंधुओं का अनुरोध स्वीकार किया। यही नर नारायण श्री कृष्ण और पांडव में से अर्जुन बन के आए थे। यही पांडवों को महेश रूप दिखाया था। पांडवों ने पूंछ पकड़ी तो नीचे को मुख रखकर ऐसे स्थित हुए तो शिरोभाग नेपाल में गया। पांडव इनकी पूजा करने से प्रसन्न हुए। पूजयित्वा गतास्तेतु पांडवा मुदितास्तदा। केदारेश्वर की पूजा करने के बाद पांडवों को प्रसन्नता मिली। केदारेश्वर की फलश्रुति है आप आंतरिक रूप से प्रसन्न हो जाएंगे। आनंद, बार बार प्रसन्नता की बात आती, बार बार, क्योंकि भक्त को कभी उदास नहीं होना चाहिए। और मैं देखता हूं भक्त बहुत उदास हैं इस देश में। जो लोग पूजा पाठ, मंदिर, जप तप, हवन, यज्ञ करते हैं, ये सबसे ज्यादा टेंशन में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा। कोशिश करिए खुश रहें। छठवें ज्योतिर्लिंग में प्रवेश करते हैं भीमा शंकर नाम का। महाराष्ट्र में नासिक से लगभग 120 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पे भीमा नदी के उद्गम पर, सहयोग पर्वत के ऊपर, वहां भीमा शंकर है। भीम नाम का एक राक्षस था। किसका बेटा था? उसकी मां का नाम था करकटी। वैसे वो थी तो विराट की पत्नी, पर रावण के भाई कुंभकर्ण ने उसका अपहरण कर लिया। तो कुंभकर्ण से पैदा हुआ था भीम। वो अपनी माँ से पूछा करता मेरे पिता कहाँ हैं? बोले राम ने तेरे पिता को मार डाला। कुंभकर्ण श्री राम के हाथ मारा गया। तो उसने विष्णु से वैर लेने का विचार किया। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, अतुलित बल मांगा और उसने देवताओं को जीत लिया। उसके बाद तो एक भक्त राजा था, शिव भक्त राजा, उसका नाम था सुदक्षिण। उसको बंदी बना लिया। सुदक्षिण ने एकांत में बैठ के शिव जी की मानसिक पूजा करी। ये देखो शिव पुराण में कभी कभी मानसिक पूजा का बहुत शब्द आता है। अगर आपको याद हो तो पहले दिन हमने मानसिक अभिषेक भी किया था। अगर आपको पूजा करना ना मिले, कर्मकांड साक्षात, तो मानसिक पूजा कर लो। आंख बंद करके वो का वही दृश्य सांस के साथ भीतर उतारो। मानसिक पूजा यदि सांस के साथ विचार शून्य होके की तो उसका भी परिणाम मिलेगा। भगवान शिव प्रकट हुए, भीम को दंड देते हैं और सबको आनंद में रखते हैं। समस्त आपत्तियों का निवारण भीमा शंकर की फलश्रुति है। आपत्तियां मतलब विपत्तियां, परेशानी, अचानक आने वाली दिक्कतों का कभी कभी हम मनुष्यों के जीवन में पता नहीं रहता। थोड़ी देर बाद कोई संकट आ गया, अच्छी खासी कथा सुन रहे उठ के गई, कोई उपद्रव हो गया, पता ही नहीं लगा। आजकल तो उपद्रव यूं ही जल्दी पता लग, सब तो मोबाइल लेके बैठे हैं और बाकी मोबाइल भी यहीं चला रहे होंगे। बाकी मोबाइल कोई छूटता है क्या? अरे बाप रे, मंगलसूत्र उतर जाए पर मोबाइल हाथ से न उतरे आदमी। हाँ, भगवान का तिलक नहीं लगाए पर मोबाइल जरूर। भाई साहब हम तो यहाँ देखते हैं कथाओं में कई भाई साहब इसी में लगे रहते हैं। देखो भैया, हम भी बहुत बिजी हैं। ये दुनिया ना किसी के चले चलिए, ना किसी के रुके रुकिए। थोड़ी देर इस दुनिया को इसके हिसाब से चलने दो, बैठो तो सही। यहाँ जिंदगी बढ़ रही, कथा कहना मुझे नहीं आता, लेकिन कथा के पीछे का सूत्र पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिंदगी भर अशांत हो जाएंगे यदि दो नाव में दो पैर रखेंगे। कल्पना करो आप कि दो नाव हो, एक एक पैर रखो तो क्या होगा? कथा सुनो तो कथा ही सुनो, बाहर की व्यथा थोड़ी देर बाद जाके निपटा लेना। लेकिन लोग नहीं। एक बार तो मैं कहीं कथा कर रहा था तो एक भाई साहब बड़े वीआईपी टाइप के थे, आगे आके बैठे और हमारी कथा शुरू हुई और वो मोबाइल पे लगे हुए। हमको लगा भाई दो लोग मोबाइल देखते हैं कथाओं में, एक तो डॉक्टर या कोई पुलिस अधिकारी हो जिसके ऊपर ऐसी जिम्मेदारी हो कि अकस्मात उसको दायित्व निभाना हो तो उसका मोबाइल चालू रहता है। तो हमको लगा कोई बहुत बड़े व्यक्ति होंगे तो बार बार मोबाइल देखते हैं, फिर हमको सुनते फिर देखते। हमको लगा तो हमने किसी से जब कथा पूरी, हमने कहा वो जो भैया जी थे वो बड़ा मोबाइल देख रहे थे, तो वो क्या कोई बहुत बड़े व्यक्ति हैं जिनके काम पास में बहुत आवश्यक कार्य, कोई डॉक्टर हैं क्या, कोई पुलिस अधिकारी हैं? तो गाँव वालों ने बताया अरे कुछ नहीं महाराज, गल्ले का व्यापारी है, भाव उतार रहा था पूरी कथा में आपके टाइम। अब बताओ आप सारा ही धंधा भगवान के टाइम ही कर लोगे तो फिर भगवान तुम्हारे टाइम नहीं आएगा। कथा में ईश्वर के साथ बैठो, वरना जिंदगी की व्यथा में ईश्वर आपके साथ नहीं बैठ पाएगा।
थोड़ी देर, हाँ कोई इमरजेंसी हो, कोई दिक्कत हो तो जरूर करना चाहिए, और आदमी को करना ही चाहिए, मैं नहीं कहता। पर मेरा जो आपसे आग्रह है, आपत्तियों के निवारण के लिए भीमा शंकर के दर्शन करने का मतलब यह है जीवन में ईश्वर को सदैव अपने साथ रखिए। आइए यहां एक और विचार कर, एक मनोवैज्ञानिक तथ्य आया है। 6वें ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर में करकट्टी नाम की राक्षसी ने अपने बेटे भीम के कान भरे कि विष्णु ने राम अवतार में तेरे पिता को मारा, और वो गलत रास्ते पे चला गया। माता पिता अपने दुख के निवारण के लिए अपनी संतानों को औजार और हथियार न बनाएं। कई बार ऐसा होता है, पीड़ित स्त्री अपनी पीड़ा बच्चों में उतार देती है, कई घरों में होता है। सासू जी की बहू से नहीं बनी तो सासू जी पोते में चाबी मारती रहती, जब तेरी मम्मी, जब तेरी मम्मी। अब वो बच्चा क्या समझेगा? बहू की नहीं जम रही है तो बहू उनसे कह दे कोई बात नहीं, इधर देख, इधर इधर इधर। अब उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। अच्छा देखो, एक बढ़िया बात बताता हूं, मैं बताता हूं, चिंता मत करो। एक श्वान, एक कुत्ता, घबराइए मत, वो अपने आप बाहर चला जाएगा, बिल्कुल जाने दो उसको, अपने आप चला जाए। वो भैया जी इसको विदा कर देंगे, चला जाएगा, परेशान मत होइए। जरा संकीर्तन कर लीजिए भैया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। आइए देखो आप, मैं आपसे हमेशा एक बात बोलता हूं कि ये मन आपको कथा नहीं सुनने देगा, ठीक है ना? तो कई बार लोग पूछते हैं कि ये मन होता क्या है, क्या होता है मन? मन कोई अंग तो है नहीं। तो हमारे साधु संतों ने मन को प्रतीक बताया है। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो तुलसीदास जी ने मन को क्या बोला है? निज मन मुकुर सुधारी, पहली पंक्ति में उन्होंने मन को दर्पण बताया है। हमारी मीराबाई कितना विनम्र बोलती हैं, उन्होंने मन को क्या कहा? मेरो मन बड़ो हरामी। मीराबाई किसी को गाली दें संभव नहीं है, पर वो कहती मन हरामी है। हरामी गाली नहीं होती, हरामी का अर्थ होता है जो आपका होकर भी आपका न हो, वो हरामी। हमारा मन है हमारा, पर लगा दूसरों में ही रहता है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मन को श्वान बताया है, कुत्ता, ये जो आया था अभी। आपको क्या लगता है, तो भगवान नहीं भेजा कि पंडित इनको समझाओ कि मन क्या होता है? मन और कुत्ता एक जैसा है। दो तरह के कुत्ते देखे आपने, एक पालतू, एक सड़क का। पालतू कुत्ते का मालिक कहता है कम तो आ जाता है, गो तो चला जाता है, सिट तो बैठ जाता है, स्टार्ट तो भौंकता है, एकदम अपने मालिक का कहना मानता है, ये पालतू कुत्ता। और एक होता है सड़क का आवारा कुत्ता, जो मोटरसाइकिल निकले उसी के पीछे, जो कार दिखे उसी पे लपकता है, जो पत्तल मिले उसी में मुंह मारता है। 2 4 5 आवारा कुत्ते एक साथ इकट्ठे हो जाएं, फिर देखो उनका भौंकना, आकाश की तरफ मुंह करके भौंकेंगे। आप उनसे पूछना तुम्हारी क्या प्रॉब्लम, मालूम नहीं, लगे हुए। ये कौन सा कुत्ता है? ये आवारा कुत्ता है। देवियों और सज्जनों, ईमानदारी से अपने कलेजे पे हाथ रख के बताना, हमारा मन कौन सा कुत्ता है? एक नंबर का आवारा कुत्ता है। अभी बाहर निकलना, अभी एक नंबर का, अभी पंडाल से बाहर निकलना, कथा खत्म हो और कोई सुंदर स्त्री दिखेगी, चल देगा उसके पीछे। थोड़ी देर बाद याद आएगी अपनी वाली नहीं है तो लौट के आ जाएगा। वो नमूना इसीलिए आया था, हमको सिखा के चला गया कि मन कुत्ते की तरह, कंट्रोल करो, आप कंट्रोल करो। चलिए हम बात कर रहे हैं, माँ ने अपनी पीड़ा अपने बच्चों को देकर उसको गलत राह पे डाल दिया।
होगा हमारे घर में, यदि आप माँ हैं, पिता हैं, तो आपके जीवन में किसी संबंध से कोई पीड़ा होगी तो आप बच्चों का इस्तेमाल कतई न करें। अगर आप माँ हैं तो बच्चे को कभी ना कहें तेरी दादी ऐसी, तेरी नानी ऐसी। अगर आप दादी नानी हैं तो कभी ना कहें तेरा बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी। कभी कभी सहज में बोलते हैं, गलती न करें। बाल मन पे जो अंकित होता है उसकी कीमत आपको बाद में चुकाना पड़ेगी। ये इस बात की कथा है भीमा शंकर की। परिवारों में आपस के मतभेद को इस तरह से कभी मत फैलाइए कि पूरे परिवार में कलह हो जाए। पूरे परिवार में किस किस को बदलोगे भैया? घर में खुद बदल जाओ, खुद बदल जाओ और भगवान के भक्त हो जाओ। क्या दिक्कत है इसमें?